हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज हम करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स कर रहे थे कल हम, तो आज हम उसी को एक्सटेंड करने वाले हैं। कल हमने कहाँ तक पार्ट हमने करवा दिया था? कल पार्ट 16 तक करवा दिया था, है ना? 16 तक, जिसमें कि रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड था, है ना? उनसे स्पेशल प्रोविज़न। और आज देखने वाले हैं पार्ट 17 से 17, 18, 19, 20, 21, 22 आज सारा खत्म कर देंगे, ठीक है? तो कहाँ पार्ट 17 क्या है? लैंग्वेज है, उसमें ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड है ये। आर्टिकल 343 से लेके 351 तक, 343 से लेके 350, चलो इसके नीचे, ठीक है? चलो यहाँ से देखते हैं कहाँ गया, यहाँ तक, ठीक है? चलो, इसमें लैंग्वेज के बारे में बात की गई है, तो सारा आर्टिकल वही होगा। आर्टिकल 343 में क्या? ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन इज हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। हमने इसको पहले भी पार्ट में बताया था कि ऑफिशियल लैंग्वेज जो यूनियन का है, सेंट्रल का है, वो क्या है? हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट में। आर्टिकल 343 सॉरी, आर्टिकल 343 के क्लॉज 3 में है, ये PYQ था, कि कंटिन्यूड यूज ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल काम 25 जनवरी 1965 के बाद भी। तो ऐसा था कि ये जो इंग्लिश का यूज़ होगा, ये 25 जनवरी 1965 के बाद इसको बंद कर दिया जाएगा, ऐसा कहा गया था, लेकिन ये कंटिन्यू रहा। तो वही आर्टिकल 343 के क्लॉज 3 के तहत ये लिखा हुआ है कि कंटिन्यू कर सकते हो इंग्लिश लैंग्वेज को ऑफिशियल काम के लिए, ठीक है? इन सबको याद कैसे करोगे? 3 से लो, तो हिंदी, हिन से देखो, वैसे उसका कुछ अच्छा सा ट्रिक मेरे पास था नहीं, तो हिन से कुछ, हिन से 3 राइमिंग कर सकता है, तो वैसे कुछ ले सकते हो, हिन से 3, ठीक है? और इंग्लिश, इसको इंग्लिश भी, इंग्लिश 3, आई नो लगे ये क्या है, इसको डायरेक्ट कर लेना 343 ऑफिशियल लैंग्वेज वाला। 344 में क्या है? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कमीशन एंड कमिटी ऑफ पार्लियामेंट और ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कमीशन और कमिटी ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का अपना कमीशन और कमिटी वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड, कोई कमीशन या फिर कमिटी पार्लियामेंट इस्टेब्लिश कर सकता है, आर्टिकल 344 में है। आर्टिकल 345 में ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट, ऊपर में क्या लिखा? आर्टिकल 343 में ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन क्या है? हिंदी। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट है इसमें, तो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट क्या होगा? जो स्टेट चाहेगी अपने उसके राज्य में जो भी लैंग्वेज यूज़ होते होंगे बहुत सारे, तो वो स्टेट चाहेगी तो किसी भी लैंग्वेज को वो एज ऑफिशियल लैंग्वेज बना सकती है। जैसे कि महाराष्ट्र में मराठी को एज ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया, तो वैसे ही है, तो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट। आर्टिकल 346 में ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेटिव बिटवीन स्टेट सेंटर। लो, स्टेट का क्या कहा? स्टेट अपना ऑफिशियल लैंग्वेज बना सकती है, जैसे कि महाराष्ट्र ने मराठी को बनाया, तो स्टेट बिहार भी अपना ऑफिशियल लैंग्वेज बना सकता है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये सब अपना अपना ऑफिशियल लैंग्वेज बना सकता है ना, है कि नहीं? तो अगर कोई कम्युनिकेशन करना होगा स्टेट के बीच में, तो कौन से लैंग्वेज पे कम्युनिकेट करेंगे वो? क्योंकि उसका अपना रीजनल लैंग्वेज है, उसका अपना रीजनल ऑफिशियल लैंग्वेज है, उसका अपना ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो कौन से लैंग्वेज पे वो कम्युनिकेट करेंगे? तो वो जब स्टेट के बीच में कम्युनिकेट करना होगा, स्टेट विद इन द स्टेट, तो वो अपने ऑफिशियल लैंग्वेज में कर सकते हैं जो उस स्टेट का ऑफिशियल लैंग्वेज है। लेकिन जब स्टेट के बीच में कम्युनिकेट करना होगा, तो वो यूनियन वाला लैंग्वेज यूज़ करेंगे, जो कि हिंदी है, तो यूनियन का ऑफिशियल लैंग्वेज यूज़ करेंगे। या फिर अगर कोई कम्युनिकेशन होगा स्टेट या सेंटर के बीच में, तो भी वो यूनियन वाला जो लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज जो कि हिंदी है, उसको यूज़ करेंगे। ये आर्टिकल 246 में लिखा हुआ है। इसको ऐसे कर सकते हो, 6 से हम से छी लेते हैं, तो ऐसा कर सकते हो कि मतलब तो लुक, कोई भी ऑफेंड नहीं होगा, इसको सिर्फ याद करना। देखो, अब 6 में नहीं आता, 7 में आता, तो हम 7 से कुछ बनाते हैं कि नहीं? तो 6 से वही बनाना है कि यूनियन बोलेगा कि जी हम तुम्हारा लैंग्वेज नहीं यूज़ करेंगे, हमको अपना यूनियन का यूनिक लैंग्वेज है, हम वो यूज़ करेंगे, तो इसे 6 से ले सकते हो, ठीक है? आर्टिकल 247 में क्या है? प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर अ लैंग्वेज ऑफिशियल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट। प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो कोई लैंग्वेज को एज ए ऑफिशियल रिकॉग्नाइजेशन उसको दे सकता है स्टेट का। कोई जैसे कि स्टेट में कोई लैंग्वेज बोली जाती है जो कि
स्टेट में कोई पोर्शन में, स्टेट के किसी पोर्शन में कोई एक लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक है, तो प्रेसिडेंट चाहे तो उस लैंग्वेज को वो ऑफिशियल रिकॉग्नाइजेशन दे सकता है। क्यों देगा ऐसे वो? ताकि वो जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ है, मतलब वो लैंग्वेज जो वो स्टेट के किसी छोटे से भाग में बोला जाता है, मतलब एक तरीके से वो माइनॉरिटी में है, वो लैंग्वेज माइनॉरिटी में है, तो उसको सेफ गार्ड करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए प्रेसिडेंट उस लैंग्वेज को ऑफिशियल रिकॉग्नाइजेशन दे सकता है, ठीक है, उस लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को सेफ गार्ड करने के लिए। समझ में आ गया? आर्टिकल 7 में ऐसे ले सकते हो कि एक साथ 7 लोग का लैंग्वेज है, कोई 7 से ऐसे कर सकते हैं, हाँ कोई 7 लोगों का लैंग्वेज है, तो माइनॉरिटी में आ गया ना, 7 लोगों का लैंग्वेज थोड़ा ना होता है ना, तो 7 लोग एक साथ एक ही लैंग्वेज बोल रहे हैं, ऐसे कर लेना। आर्टिकल 348 में क्या है? लैंग्वेज फॉर एससी, सॉरी हाँ, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एक्ट बिल इन इंग्लिश। हाई कोर्ट में कौन सा लैंग्वेज यूज होगा? सुप्रीम कोर्ट में कौन सा लैंग्वेज यूज होगा? एक्ट के लिए, फॉर एक्ट्स, कोई भी एक्ट होता है तो उसके लिए कौन सा लैंग्वेज यूज होगा? बिल्स के लिए कौन सा लैंग्वेज यूज होगा? तो वो इंग्लिश है। हाई कोर्ट में इंग्लिश यूज होगा, सुप्रीम कोर्ट ये सब में इंग्लिश लैंग्वेज यूज होगा, ये 348 में है। तो 48 से 48 अड़ से लिख सकते हो, अड़। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से अड़ गया कि नहीं हम तो अंग्रेजी में ऐसे बतियाएंगे, एकदम हम अंग्रेज बनेंगे, एकदम अंग्रेजी में बतियाएंगे, तो ऐसे अड़ गया तो ऐसे कर लेना, ठीक है। चलो, आर्टिकल 349, प्रेसिडेंट का परमिशन रिक्वायर्ड टू इंट्रोड्यूस लैंग्वेज बिल। कोई लैंग्वेज बिल को इंट्रोड्यूस करना है तो उसमें प्रेसिडेंट की परमिशन चाहिए। अभी हमने एक चीज़ और पढ़ी थी ना, प्रेसिडेंट की परमिशन चाहिए, आप बताओगे इसको? अभी नहीं, कल हमने पढ़ा था वो, कि एक आर्टिकल है जिसमें प्रेसिडेंट की परमिशन चाहिए उस बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए। आर्टिकल 274 में था ना कि टैक्सेशन से रिलेटेड, टैक्सेशन को अफेक्ट करने वाला कोई बिल होगा तो उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए। तो सेम है, लैंग्वेज बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन चाहिए। आर्टिकल 350, इसमें ना सिलेक्ट हो तो नहीं, वो प्रेसिडेंट जब तक रिकमेंड नहीं करेगा उसको नहीं कर सकते हैं। देखो इतना मत खिचड़ी करो ना हर जगह यूज़ करोगे फिर लगेगा कहाँ पे न किए थे, तो कुछ कुछ चीज़ों को डायरेक्ट करने की कोशिश करो, जैसे ये सब उतना नहीं है, उसको डायरेक्ट ही कर लिया करो। जहाँ पे ज़्यादा सही बनता वहीं पे करो, हर जगह ज़बरदस्ती लगा दोगे तो फिर लगेगा कि यहाँ पे तो न लगा दिया, यहाँ पे भी कुछ ऐसा कर दे सकते हो, ठीक है। देख लो पहले कि कितना ट्रिक्स को रिटेन एक बार में कर सकते हो। पहले जो बनाए हो 4 गो तो उसको पहले याद कर लो, उस ट्रिक को रिटेन कर लो, उसके बाद ऐसे करो, वरना सबको एक ही बार में कर दोगे तो फिर ये हो जाएगा किस में न किए थे, किस में न किए थे, किस में न किए थे, किस में साथ से बनाए थे, ऐसा वैसा हो जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 350, लैंग्वेज यूज्ड फॉर रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंस, मतलब ग्रीवेंस का मतलब प्रॉब्लम होता है, तो किसी प्रॉब्लम को रिड्रेस करने के लिए कौन सा लैंग्वेज यूज़ करेंगे? लैंग्वेज तो वो स्टेट लैंग्वेज भी हो सकता है, यूनियन लैंग्वेज भी हो सकता है। यूनियन लैंग्वेज हिंदी में भी आप जाके FIR लिखवा सकते हो, आपकी कोई प्रॉब्लम है, आपके घर में चोरी हो गई, आपको एक FIR लिखवाना है, ठीक है, तो आप कौन सा लैंग्वेज में जाके ऑफिसर के सामने FIR लिखवाओगे? आप यूनियन लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हो जो कि हिंदी है, या फिर स्टेट का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उस स्टेट का, तो वो भी यूज़ कर सकते हो। आर्टिकल 350A में मदर टंग इन प्राइमरी स्टेट, मदर टंग आपके जो स्टेट का जो आपका जो मदर टंग जो लैंग्वेज है उसको प्राइमरी एजुकेशन के रूप में, उसको प्राइमरी एजुकेशन में उस मदर टंग लैंग्वेज को पढ़ाना है। ये आर्टिकल 350A के तहत है कि आपका जो मदर टंग जो लैंग्वेज है, तो आप प्राइमरी एजुकेशन जब ले रहे हो तो आपको वो मदर टंग लैंग्वेज आपको पढ़ाया जाए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि वो ऑफिशियल लैंग्वेज हो कि ना हो, बस अगर आपका मदर टंग लैंग्वेज, जैसे कि स्टेट में बहुत सारे लैंग्वेज जो होंगे क्या हैं, तो कोई एक को ही तो मिलेगा, एक दो को ही तो मिलेगा ऑफिशियल रिकग्नाइजेशन, ठीक है। तो अब ज़रूरी थोड़ा है कि सब लोग वो जो ऑफिशियल जो मिला है बस उसी में बात करें, उनका अपना अपना भी तो लैंग्वेज होगा, तो प्राइमरी स्टेज में उनको वो लैंग्वेज सिखाया जाए, उनका मदर टंग जो लैंग्वेज है वो उनको सिखाया जाए प्राइमरी एजुकेशन के रूप में, ठीक है। तो आर्टिकल 350A में लिखा हुआ है। आर्टिकल 350B में क्या? स्पेशल ऑफर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़,
मतलब स्पेशल ऑफर, मतलब स्पेशल ऑफिसर्स को बनाया जाएगा जो कि इन्वेस्टिगेट करेंगे मैटर रिलेटेड टू सेफगार्ड फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। स्पेशल ऑफर है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को, मतलब स्पेशल कुछ कमीशन स्पेशल ऑफिसर्स बनाए जाएंगे जो कि इन्वेस्टिगेट करेंगे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के बारे में और उनको सेफगार्ड करेंगे, उनको प्रमोट करेंगे, उनको सेव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसमें ये लिखी हुई है। इनको रिकॉग्नाइजेशन तो प्रेसिडेंट देंगे, अभी हमने पढ़ा था, है ना, और लेकिन उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक ऑफिसर बनाया जाएगा, स्पेशल ऑफिसर, वो लिखा हुआ आर्टिकल 350B में। इसको कैसे याद कर सकते हो? 50 से लो 50, तो कुछ, या फिर 50 से बना, 50 नहीं बनाओ, 50 से बनाओ, 50 से 50 बच्चा, बच्चा की जगह पे बच्चा बना दो। तो किसी ने बच्चे को किडनैप कर लिया है, तो तुम जाके FIR लिखवा रहे हो। ठीक है, बस FIR को तो हमें जोड़ना था, 50 से FIR वाला कर लेना, FIR वाला, और बच्चे कर लेना, बच्चा, हाँ बच्चा ही लेना, सबसे बेस्ट रहेगा। तो बच्चा से FIR वाला 50 भी हो गया, और बच्चे से प्राइमरी स्टेज वाला भी हो गया, मदर टंग वाला भी हो गया, है ना। ठीक है, कहाँ तक था हमारा? यहाँ 350 तक, 351 तक था ना लैंग्वेज, तो 350, हाँ 351 भी तो है। यूनियन गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग एंड प्रमोटिंग हिंदी लैंग्वेज। तो यूनियन गवर्नमेंट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रमोट करे और डेवलप करे हिंदी लैंग्वेज को। ये आर्टिकल 351 में लिखा हुआ है, 351 में लिखा हुआ है। यूनियन गवर्नमेंट का ये क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करे। खत्म हो गया हमारा लैंग्वेज वाला पार्ट। अब आते हैं हमारे दूसरा पार्ट 18, जिसमें क्या है, इमरजेंसी। आर्टिकल 352 से लेके 360, 352 से लेके 360, है ना। चलो 352 में क्या है, नेशनल इमरजेंसी, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है। 355 में क्या है, ड्यूटी ऑफ यूनियन गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस का स्पेलिंग गलती हो गया, CE। तो यूनियन गवर्नमेंट का ये ड्यूटी है कि वो स्टेट को प्रोटेक्ट करे अगेंस्ट एक्सटर्नल और इंटरनल डिस्टर्बेंस से स्टेट को प्रोटेक्ट करे। ये किसका ड्यूटी है? यूनियन गवर्नमेंट का। ये आर्टिकल 355 में लिखा हुआ है। तो ऐसे कर सकते हो, 55 से ले तो बचपन, तो ऐसे करो बचपन में ले लो कि स्टेट जो है बच्चा है, बच्चा तो 50 मत लेना, ठीक है, तो थोड़ा बचपन, तो ऐसे ले लो बचपन है उसका, तो उसको प्रोटेक्ट करना, यूनियन उसको प्रोटेक्ट करेगी, थोड़ा सा लगा सकते हो उसको ऐसे रीजनिंग। 356 स्टेट इमरजेंसी डन। 358 ये भी हमने करवा रखा है, 359 भी करा रखा है, फिर से कराते हैं। 358 में क्या है कि आर्टिकल 19 जो है उसको सस्पेंड किया जाएगा इमरजेंसी के टाइम पे, और आर्टिकल 19 क्या है ये आप बताओगे। 359 ये फंडामेंटल राइट है ना, दोनों तीनों, तो इस तीनों में है क्या ये आप कमेंट में लिखोगे। 359 में क्या है कि आर्टिकल 20 और 21 को नहीं सस्पेंड किया जाएगा, कभी नहीं सस्पेंड किया जाएगा इमरजेंसी के टाइम पे। सबसे पहले सस्पेंड करिए किसको किया जाएगा, इमरजेंसी होगा तो 19, और जो कभी नहीं सस्पेंड होगा वो है हो गया 20 और 21, कभी नहीं सस्पेंड होगा इमरजेंसी में। इमरजेंसी में क्या, कभी भी नहीं। तो ये 358 और 359 में लिखा हुआ है, ये दोनों, इसको और इसको सस्पेंड किया जा सकता है, इसको नहीं किया जा सकता है। तो इसको ऐसे याद कर सकते हो, न वाला नहीं किया जा सकता है, न वाला नहीं किया जा सकता है, और इसके ऊपर वाला किया जा सकता है। स्टेट इमरजेंसी तो याद ही है। 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी पता है। अब आते हैं पार्ट 19, जिसमें क्या था, मिसलेनियस मतलब उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, इसलिए इसको मिसलेनियस में डाल दिया था। तो कहाँ गया, 361 यही है ना, एक ही बस इसमें आर्टिकल है, प्रोटेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, अरेस्ट ड्यूरिंग टर्म ऑफ ऑफिस। तो आर्टिकल 361 में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 361 में एक मैटर लिखी हुई है, एक बात लिखी हुई है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर को प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स या फिर अरेस्ट से ड्यूरिंग टर्म ऑफ आर्टिकल। का मतलब ये है कि अगर प्रेसिडेंट अपने जब वो अपने ड्यूटी नहीं मतलब अपने कार्यकाल पे है, जब वो 5 साल का कार्यकाल है उसका, तो जब वो अपने ऑफिस का जो टर्म है उस दौरान अगर वो कोई क्राइम करता है,
किसी को चाहे वो मार ही क्यों ना देता हो, कोई भी क्राइम कर रहा हो, तो उसके ऊपर कोई भी प्रोसीडिंग नहीं चलाई जाएगी और ना ही उसको अरेस्ट किया जाएगा। तो कहोगे तो लाइसेंस मिल गया प्रेसिडेंट को और गवर्नर को भाई कि वो 5 साल के लिए आया बनाए और वो 5 साल में ना जाने कितने को मार देगा और उसके पास लाइसेंस है, उसको तो कोई अरेस्ट भी नहीं कर सकता है। तो अरेस्ट नहीं कर सकता है, लेकिन क्या लिखा, ड्यूरिंग द टर्म ऑफ ऑफिस, जब तक वो ऑफिस तक उसका टर्म है तब तक। अगर वो 5 साल का हट जाएगा उसके बाद उसके ऊपर चलेगी नॉर्मल इंसान की तरह, उसके ऊपर अरेस्ट भी किया जाएगा और उसके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी होगी। ठीक है, या तो टर्म खत्म हो जाएगा तब होगा, या फिर पहले उस प्रेसिडेंट को उस पद से हटाया जाएगा, रेजोल्यूशन सब वगैरह पास किया जाएगा, कैसे हटता है हमने बता रखा है। तो पहले उसको हटाया जाएगा, उस प्रेसिडेंट को या फिर उस गवर्नर को हटाया जाएगा, फिर उन पे कार्यवाही स्टार्ट होगी, अरेस्ट किया जाएगा, फिर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होगी। ठीक है, हटाने के बाद जब तक वो हटे नहीं है तब तक उनके ऊपर कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये आर्टिकल 361 में लिखा हुआ है। तो 1 से इसे याद कर सकते हो, तो 1 से कि एक हम दुनिया में एक ही हम हैं कि जिसको पे कोई नहीं कर सकता, कोई आके ऐसा अरेस्ट नहीं कर सकता, एक है हम, नंबर 1 है हम। तो प्रेसिडेंट अपने आप को कह रहा है, गवर्नर अपने आप को कह रहा है। आर्टिकल 368 एक ही आर्टिकल है पार्ट 20 में, जो कि अमेंडमेंट है। पता ही है अमेंडमेंट, हर जो भी अमेंडमेंट होते हैं आर्टिकल 368 के तरह ही होते हैं। अब आते हैं आर्टिकल 370 से लेके यहाँ तक है। ये कौन से है, पार्ट 21 में क्या है, पार्ट 21 में आर्टिकल 370 में क्या है, टेम्पररी प्रोविजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल स्टेटस ग्रांटेड। आर्टिकल 370 के तहत जम्मू एंड कश्मीर को टेम्पररी प्रोविजन मतलब स्पेशल स्टेटस मिला था। आर्टिकल 370 के तहत जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिला था, जो कि 1949 में हुआ था ये, तो लेकिन अब हटा दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 370 अब हटा दिया गया है। कब हटाया गया, 2019 में। ये तो सबको पता होगा ये चीज़, आर्टिकल 370। और इसमें क्या था कि स्पेशल स्टेटस मिला था जम्मू कश्मीर को, जिसमें कि वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन वो बना सकते हैं, उनका अपना एडमिनिस्ट्रेशन होगा, अपना तरीके से चलाएंगे वो देश को, अपना फ्लैग भी उनका हो सकता है। ये सब उनको स्पेशल स्टेटस मिला था। ये सब भी था ना कि उनके यहाँ कोई जाएगा तो ऐसा रहना है कि नहीं रहना, वहाँ ज़मीन उमीन खरीदने के लिए वहाँ के पहले परमिशन लेनी पड़ती है वहाँ पे। ठीक है, ये सब स्पेशल स्टेटस ये सबको पता है। आर्टिकल 370 बहुत ये फेमस है, जिसमें कुछ बताने का ज़रूरत है नहीं। जैसे कि जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिला था, तो और भी कुछ स्टेट्स हैं जिनको कुछ कुछ स्पेशल स्टेटस मिला था, जैसे कि महाराष्ट्र, ये सब है। तो आर्टिकल 371 में स्पेशल स्टेटस मिला था महाराष्ट्र और गुजरात को। इसको कैसे याद करोगे, इसको तो डायरेक्ट ये इसके लिए आर्टिकल ज़रूरी है नहीं, क्योंकि 370 के बाद ही ये सब आ रहा है। तो 370 तो सबको पता है, 371 A B C D F G H I J K कर लेना। हाँ, इसके लिए इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल याद करने के लिए कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, उसको तो सीक्वेंस से याद कर लोगे। स्टेट याद करने के लिए याद करवाते हैं कि इसको माता जी कर लेना। माता जी पहले नंबर पे कौन आ रही है, माता जी, 1 से माता जी। ठीक है, उसके बाद ये है पूरा स्पेशल स्टेटस मिला है महाराष्ट्र गुजरात को, ये हो गया। स्पेशल स्टेटस नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटका। ठीक है, तो ये सब पे यहाँ पे 371 आर्टिकल 371 लगेगा, हमने लिखा नहीं है दोबारा, ये सब पे यहाँ पे लगेगा। तो इसको कैसे याद करोगे, NAM, नाम है किसी का। ठीक है, क्या नाम है उसका, आसमा नाम है उसका, AASMA, उसका नाम है आसमा, नाम है किसी का। ठीक है, नाम क्या है उसका, नाम क्या है उसका, N से नागालैंड, A से असम, M से मणिपुर, नाम है क्या उसका, आसमा, AASMA। ठीक है, आसमा उसका नाम है। और वो क्या करती है, वो जीके पढ़ती है। ठीक है, SSC की तैयारी करी, वो जीके पढ़ती है। नाम है आसमा और वो पढ़ती है जीके, तो जी से गोवा, के से कर्नाटका। हो गया ये। और फिर पार्ट हमारा आर्टिकल ख़त्म हो गया, यहीं तक था। ठीक है, तो पार्ट 21 भी कंप्लीट हो गया। पार्ट 22 में हमने, और पार्ट 22 में तो बता रखा है, शॉर्ट टाइटल था, एक बार रिवाइज करवाते हैं। पार्ट 22 में आर्टिकल 393 से लेके 395 तक था, है कि नहीं। इसमें शॉर्ट टाइटल था,
आर्टिकल 393 में शॉर्ट टाइटल, आर्टिकल 394 में डेट ऑफ कमेंसमेंट, 394 में डेट ऑफ कमेंसमेंट, और आर्टिकल 394 के ए में क्या है कि अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी। ये हमने सब कर रखा था ना, इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़ दो। आर्टिकल 3 लास्ट वाला बस इतना ही याद रखो, शॉर्ट टाइटल से रिलेटेड है, इतना तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, उसमें अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है और हमारा सारा आर्टिकल कंप्लीट हो गया है ना। और हमने मैक्सिमम को ट्रिक से भी याद करने की कोशिश की है, ट्रिक से भी याद किया है। तो आई होप आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा ये दोनों वीडियो। और मतलब मोर देन इनफ है सब, मोर देन इनफ, ये पूरा आर्टिकल हमने देख लिया। और मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उससे ज़्यादा ही हमने देख लिया है ना, सॉरी। और अगर फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप पूछो डाउट। और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल पे चले जाना, ठीक है। और समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, ये हमारा फीडबैक है, होता है हमारे एक तरीके से अप्रिसिएशन होता है। तो आप प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना। और तब तक के लिए थैंक यू।